प्रिय छात्रों, आज हम छायावाद के प्रमुख और आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता पेशोला की प्रतिध्वनि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना की कविता है और इसके माध्यम से वे भारतीय नागरिकों को जागृत करना चाहते हैं। उनके सोए हुए शौर्य, पराक्रम और वीरता को जागृत करना चाहते हैं पेशोला की प्रतिध्वनि के माध्यम से। पेशोला यह राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो झील है, पिछोला झील है, उसको पेशोला के रूप में इन्होंने इंगित किया है। जयशंकर प्रसाद जी की ये बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध रचना है। इसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को अनुप्राणित किया है। ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके और इस कविता को समसामयिक संदर्भ के अनुसार सोए हुए देशवासियों को जागृत करने का एक सफल प्रयास किया है। यूँ मानकर चलते हैं, हम प्रयास किया है और सफल प्रयास है। पेशोला, जो कि वर्तमान में, जैसा कि अभी बताया मैंने, उदयपुर में पिछोला झील है, उसको इंगित करते हुए लेखक कहते हैं कि ये पिछोला जो आज भी राजस्थान की माटी, राजस्थान की वीरता, राजस्थान की भूमि के प्राचीन गौरव को प्रतिध्वनित करती रहती है, आज भी उनके गुणगान को प्रतिध्वनित करती रहती है। तो यह प्रतिध्वनि, इस प्रतिध्वनि को अब कौन सुनेगा और कौन उस भार को उठाने के लिए आगे बढ़ेगा, कौन आगे आएगा। कवि ने मेवाड़ की पिछोला झील में महाराणा प्रताप की वीरता, पराक्रम, शौर्य, तेजस्विता, ओज, इन सब की गूंज पेशोला में समाहित मानी है, सम्मिलित मानी है कि जो पिछोला का पानी जिस तरह से आवाज़ करता है, उसकी लहरें पानी किनारों से टकराकर जो आवाज़ आती है, तो लेखक मानता है कि उसमें वही तेज, वही शौर्य, वही गौरव गाथा कि इन सब की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। तो लेखक कहता है कि वही प्रतिध्वनि पिछोला के माध्यम से पुकारती हुई कहती है कि कौन लेगा भारी है, कि अब जो प्रतिध्वनि, जो पुराना गौरव है, पुराना अतीत है, उस अतीत का भार अब वर्तमान में कौन लेगा, कौन विचलेगा नहीं। ऐसा कौन है जो विचलित नहीं होगा, जो उसे संभाल लेगा। अर्थात ऐसे वीर पुरुष, ऐसे वीर सपूत आज भी हैं जो भारत को आज़ाद कराने का भार उठाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या महाराणा प्रताप जैसे साहसी और धैर्यवान पराक्रमी शूर हैं जो पश्चिम के सूर्य के दर्प से या प्राचीन पाश्चात्य सूर्य के दर्प से विचलित न होकर के देश को स्वतंत्र कराएंगे। इस कविता में कवि ने देशवासियों की सोई हुई चेतना को ललकारा है और ललकारते हुए कहा है कि आज महाराणा प्रताप जैसे वीरों की ध्वनि कहाँ है। वह कहता है कि मेवाड़, जो कि वीरों की भूमि है, राजस्थान वैसी ही भूमि है, लेकिन वो प्रतिध्वनि कहाँ है जो अतीत में कभी सुनाई देती थी, जो दहाड़ महाराणा प्रताप के मुंह से सुनाई देती थी, उसके पहले के लोगों से सुनाई देती थी, कि वह दहाड़, वो प्रतिध्वनियाँ आज कहाँ है। किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ वही है, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। मेवाड़ तो वही है, लेकिन वह प्रतिध्वनि आज कहाँ है। तो इस तरह से लेखक प्राचीन संदर्भों को लेकर के आधुनिक मानव जाति को, आधुनिक वीरों को, आधुनिक सोए हुए लोगों को जागृत करने का संदेश देते हैं, प्रयास करते हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि के माध्यम से प्रसाद जी ने मेवाड़ के अतीत गौरव का न केवल उल्लेख किया है, बल्कि इसका स्तवन भी किया है। प्रसाद जी की तो विशेषता ही ये रही है कि सदैव
अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में देशवासियों के मन में प्राचीन के प्रति गौरव का भाव जगाने और वर्तमान की शोचनीय जो दशा है उस स्थिति से मुक्त करने का भाव इस कविता का प्राण बिंदु है। इस कविता का मूल कथ्य है, कथानक है। प्रसाद जी ने प्रतिपादित किया है कि आज भी महाराणा प्रताप के देश में, आज महाराणा प्रताप की भूमि पर संकट के बादल छाए हुए हैं और उन संकट के बादलों को छांटने के लिए, उनको दूर करने के लिए ऐसे ही महाराणा प्रताप जैसे ही वीर पुरुष योद्धाओं और तेजस्वी लोगों की आवश्यकता है। वो हैं भी, इसी भूमि में हैं, राजस्थान में हैं, लेकिन वे अपने शौर्य को, अपने तेज को भूले हुए हैं। अतः उन्हें जगाने की आवश्यकता है। तो पेशोला की प्रतिध्वनि के माध्यम से लेखक ने उन वीरों को, उन साहसी लोगों को जागृत करने का कार्य किया है। धन्यवाद।